आप सबका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के लोक देवता। तो राजस्थान के लोक देवता में सबसे पहले हम पढ़ेंगे पंच पीरों में। क्या पढ़ेंगे? पंच पीर। पंच पीर है, लगभग क्वेश्चन है वो इन्हीं पंच पीरों में से बन जाता है। तो पंच पीरों में कौन कौन से आते हैं? पब्बू जी आता है, एक तो पब्बू जी, हड़बू जी, रामदेव जी और मंगलिया, मेहा मंगलिया जी और गोगा जी। और इन पंच पीरों में लगभग क्वेश्चन ये आता है भी निम्नलिखित में से पंच पीर नहीं है, तो उसमें अपने ऑप्शन कौन सा देगा? तेजा जी। कौन सा देगा? तेजा जी। तेजा जी है वो पंच पीरों में शामिल नहीं होते। अगर ये पंच पीर याद नहीं रहते तो इसकी एक ट्रिक है। वो क्या है? ट्रिक मैं बता देती हूँ आपको। गोपा राम है, ठीक है। ये क्या है? इस पंच पीरों को याद करने की एक ट्रिक है। गो से मतलब बन गया गोगा जी, पा से बन गया पब्बू जी, रा से बन गया रामदेव जी और मैं से बन गया मेहा जी और है से बन गया हड़बू जी। ये पंच पीरों की एक ठीक है गोपा राम है। तो अगर ये गोपा राम है ट्रिक याद रह जाएगी, तो आगे आगे वाले अक्षर इस ट्रिक में दे रखे हैं, जिससे अपने को देखते ही पता चल जाएगा भी ये शब्द है वो ये देवता है जो पंच पीरों में शामिल नहीं हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अब पब्बू जी के बारे में। पब्बू जी कौन से वंश के थे? राठौड़ वंश के थे, यानी वो राठौड़ जाति के थे। इनका पब्बू जी का जन्म कहाँ हुआ था? कोल्लूमंड फलोदी में। पब्बू जी का जन्म कहाँ हुआ था? कोल्लूमंड फलोदी में। और इनके पिता का क्या नाम था? धनदल जी। इनके पिता का क्या नाम था? धनदल जी। ये मारवाड़ के राव दूहड़ जी के क्या थे? छोटे भाई थे। कौन? धनदल जी। और ये वो बाबू जी के क्या थे? पिताजी। और इनकी माता का नाम क्या था? कमला दे। इनकी माता का कमला दे। कहते हैं कि ये कमला दे ने बाबू जी को जन्म नहीं दिया था। कहते हैं कि बाबू जी का जन्म एक परी से हुआ था। भी पहले जो परियां हैं वो धरती लोक पे सैर करने के लिए आती थी, तब उनकी मुलाकात धांधल जी से हुई, एक परी की। और वो धांधल जी ने कहा कि तुम मेरे से शादी कर लो, और उसके बाद में इनको बाबू जी का जन्म हुआ था। इसीलिए कहते हैं कि इनकी ये जन्म देने वाली माता नहीं हैं। उसके बाद में इनकी पत्नी का नाम क्या है? फूलम दे। फूलम दे का दूसरा नाम क्या है? सुप्यार दे, जो अमरकोट के सूरजमल सोढ़ा की राजकुमारी थी। वो कहाँ की राजकुमारी थी? अमरकोट के सूरजमल सोढ़ा की राजकुमारी थी। और इनके सहयोगी यानी इनके मित्र कौन थे? एक तो चांदा था और दूसरा था डामा। जो क्या जाति उनकी क्या थी? भील थी। इनकी जाति क्या थी? भील। अब पब्बू जी का मेला है वो कहाँ पर बढ़ता है? कोल्लूमंड फलोदी में ही। और कब बढ़ता है? चैत्र अमावस्या के दिन। कब भरा जाता है? चैत्र अमावस्या के दिन। और इनकी घोड़ी का नाम क्या है? केसर कालमी। इनकी घोड़ी का नाम क्या है? केसर कालमी। दो देवल नामक चारण महिला से संबंधित। क्यों? एक्चुअली में ये जो केसर कालमी घोड़ी है वो बाबू जी की नहीं होती है, ये देवल चारणी की ये घोड़ी केसर काल में। और जब बाबू जी की शादी होती है तो तब उनके दोस्त बोलते हैं कि तो आपको घोड़ी पे केसर काल में घोड़ी पे ही चढ़ना चाहिए। क्यों? बाबू जी बहुत ज़्यादा सुंदर थे, इसलिए बाबू जी ने देवल से केसर कालमी घोड़ी को मांगा था। तो इसीलिए इनकी घोड़ी कौन सी है? केसर कालमी घोड़ी। हाँ, अपने विवाह के दौरान 3 फेरों के बाद बाबूजी गायों की रक्षा के लिए वापस आ गए थे तथा देंचू फलोदी नामक गांव में जिंदराव खिंची, जिनके ये क्या थे? बाबूजी के जीजा जी थे, जायल के खिलाफ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो इसमें ये है कि जब ये केसर काल में घोड़ी है वो देवल चारणी से लेते हैं, तो देवल चारणी ने कहा था कि देवल चारणी ने एक बार इस घोड़ी को देने से मना कर दिया था। बाबूजी को कहा था कि ये घोड़ी जिंदराव खिंची भी लेना चाहता है, लेकिन मैं अपनी घोड़ी किसी को नहीं दूंगी। तो बाबूजी ने बहुत ज़्यादा बोला, इनसे रिक्वेस्ट की। तो फिर उन्होंने बोला भी अगर मेरी
मैंने आपको ये घोड़ी दे दी तो जिंदराव खिंची है वो मेरी गायों को ले जाएगा। तो बाबूजी ने कहा कि अगर जिंदराव खिंची ऐसा करेगा तो मैं तुम्हारी गायों की रक्षा करूंगी। तो इसीलिए जब बाबूजी फेरों में बैठे थे और 3 फेरे ले लिए थे, उसी टाइम देवल चारणी बाबूजी के पास आई और बोली कि जिंदराव खिंची है जो मेरी गायों को लेके चला गया, इसीलिए आप मेरी गायों को छुड़ाने के लिए जाओ। तब उन्होंने 3 फेरे लिए थे। और अब बाबूजी के वंशज है वो हमेशा कितने फेरे लेते हैं? 3 ही फेरे लेते हैं और इनकी गायों को छुड़ाते समय वीर गति को प्राप्त हो गए थे। और बाबूजी को किसका अवतार माना जाता है? लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। और बाबूजी है वो ऊंट रक्षक देवता भी कहते हैं, क्योंकि कहते हैं कि मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट है वो बाबूजी ही लेकर आए थे। और अगर ऊंट के किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी होती है तो वो बाबूजी के नाम का ऊँटों के धागा बांधते हैं, तो इससे ऊँट है वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। इसलिए बाबूजी को ऊँट रक्षक देवता भी कहा जाता है। रायका, रेवाड़ी, देवासी समाज इन्हें अपना मुख्य देवता मानता है। भी कौन कौन से? रायका, रेवाड़ी और देवासी समाज है वो इन्हें अपना क्या मानते हैं? मुख्य देवता मानते हैं। बाबूजी को प्लेग रक्षक देवता भी माना जाता है, क्योंकि जब हम अपने भारत में प्लेग फैला था तब बाबूजी ने बहुत ज़्यादा लोगों की रक्षा की थी, इसीलिए तब से लोग हैं वो बाबूजी को प्लेग रक्षक देवता भी कहते हैं। बाबूजी ने गुजरात के 7 थोरी भाइयों की रक्षा की थी, इसलिए थोरी समाज है ना वो भी बाबूजी को बहुत अपना आराध्य देवता ही मानते हैं, क्योंकि गुजरात के थोरी भाइयों की रक्षा किसने की थी? बाबूजी ने की थी। इसके अलावा भील, भोपे, रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ बाबूजी की फड़ गाते हैं। भी बाबूजी की अगर ये क्वेश्चन आ जाए भी बाबूजी की फड़ के लिए कौन से वाद्य यंत्र के साथ गाई जाती है, तो रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ। और कौन गाते हैं? भील भोपे। भील भोपे हैं जो रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ बाबूजी की फड़ गाते हैं। बाबूजी की फड़ सर्वाधिक लोकप्रिय है। भी सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ किसकी है? बाबूजी की फड़ मानी जाती है। और कौन से वाद्य यंत्र के साथ गाते हैं? तो रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ। बाबूजी के पवाड़े लोक गाथा, बाबूजी के पवाड़े लोक गाथा है जो माट वाद्य यंत्र के साथ गाई जाते हैं। भी बाबूजी की फड़ है वो तो रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ, और बाबूजी के पवाड़े हैं वो माट वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। अब बाबूजी से संबंधित कुछ पुस्तकें हैं जो मतलब एग्ज़ाम में इनसे अपने को क्वेश्चन देखा जाता है। तो बाबू प्रकाश ये किसने लिखी थी? आसिया मोड़ जी ने। बाबूजी रा छंद किसने लिखी थी? बिट्ठू मेहा जी ने। बाबूजी रा रूपक किसने लिखा था? मोती सर भगतवाद। बाबूजी रा दोहा किसने लिखा था? लग राज ने। बाबूजी रा सोरडा किसने लिखा था? रामनाथ ने। बाबूजी रा गीत किसने लिखा था? बांकी दास ने लिखा था। ठीक है, ये मुख्य की अपने किताबें दे रखी है। इसके बाद में अपने पढ़ेंगे रामदेव जी। इसके बाद में अपने कौन सा लोक देवता पढ़ेंगे? रामदेव जी को पढ़ेंगे। तो रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ था? उडकू कश्मीर बाड़मेर में। कहाँ पर हुआ था? उडकू कश्मीर बाड़मेर में। ठीक है, और इनके पिता का नाम क्या है? अजमल जी, जो क्या थे? पोखरण के सामंत। और माता का नाम क्या है? मेणा दे। पत्नी का नाम क्या है? नेतल दे, जो अमरकोट के दलेल सिंह है सोडा की क्या थी? राजकुमारी थी। ये तो अपने एक भजन रामदेव जी का तो बहुत प्रचलन भजन है भी, अजमल जरा कमरा मेणा दे रा लाल नेतल दा बरतार, ऐसे करके अपने पढ़ते हैं। गुरु इनका क्या था? बालीनाथ जी। इनके गुरु का क्या नाम था? बालीनाथ जी। जो कौन सी पहाड़ी पर है इनकी मंदिर? बालीनाथ जी का मंदिर कौन सी पहाड़ी पर है? मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में स्थित है। और बाबूजी हैं वो क्या थे? अगर मतलब ये क्वेश्चन आ जाए भी, ऐसे कौन से लोक देवता हैं जो क्या कभी भी थे? ऐसे लोक देवता जो कभी भी थे, तो वो कौन से लोक देवता थे? रामदेव जी। कौन से लोक देवता थे? रामदेव जी। और इनके ग्रंथ का नाम क्या है? 24 बाणियाँ। रामदेव जी ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? 24 बाणियाँ। ठीक है, और इनके घोड़े का नाम क्या है? लीलो। घोड़े का नाम क्या है? लीलो। झंडा का नाम क्या है? नेजा।
झंडा का नाम क्या है? नेजा। और जागरण को क्या बोलते हैं? जम्मो। जागरण को क्या बोला जाता है? जम्मो बोला जाता है। और मेघवाल भगत, इनकी मतलब जैसे पुजारी वगैरह होते हैं तो वो कौन होते हैं? मेघवाल भगत। मेघवाल जाति या मेघवाल समाज के लोग हैं, वो क्या होते हैं? रामदेव जी के पुजारी माने जाते हैं। और इनको क्या बोला जाता है? रीखिया बोलते हैं। इनको क्या बोला जाता है? रीखिया बोलते हैं। ठीक है। इन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है। रामदेव जी को, जैसे पापू जी को तो लक्ष्मण का अवतार माना जाता था, और रामदेव जी को किसका अवतार माना जाता है? विष्णु का अवतार माना जाता है। इन्हें पीरों का पीर भी कहा जाता है, क्योंकि एक बार इन्होंने जैसे पीरों को क्या दिखाया था? पीरों को क्या दिखाया था? चमत्कार दिखाया था। तभी पीरों ने इन्हें कहा था कि हम तो पीर हैं, पर आप तो पीरों के पीर हैं। तब से रामदेव जी को पीरों का पीर भी कहा जाता है। बेख नामक साहूकार को पोकरण क्षेत्र से निकाल दिया था। भैरव नामक साहूकार को पोकरण क्षेत्र से इन्होंने भी एक भैरव नामक का साहूकार बनिया था, जो लोगों को बहुत ज़्यादा तंग करता था, बहुत ज़्यादा टैक्स वगैरह लेता था, तो उससे लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो उन्होंने रामदेव जी के पास जाकर बोला, तो उन्होंने भैरव नामक साहूकार को पोकरण क्षेत्र से निकाल दिया था। इसीलिए रामदेव जी ने कांवड़िया संप्रदाय चलाया था। भी अगर ये क्वेश्चन आ जाए भी रामदेव जी ने कौन सा संप्रदाय चलाया है, तो रामदेव जी ने कौन सा संप्रदाय चलाया है? कांवड़िया संप्रदाय चलाया है। कांवड़िया संप्रदाय की महिलाएं हैं, वो कौन सा नृत्य करती है? 13 ताली नृत्य किया जाता है। कांवड़िया संप्रदाय की महिलाओं द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। ठीक है। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को रामदेव जी ने रुणेचा में समाधि ली थी। यानी भाद्रपद शुक्ल दूज को तो रामदेव जी का जन्म हुआ था, रामदेव जी की जयंती मनाते हैं। और एकादशी को रामदेव जी ने रुणेचा में क्या ली थी? समाधि ली थी। इसीलिए अपने एकादशी को भी मनाते हैं और रामदेव जी की दूज को भी मनाया जाता है। ठीक है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को डाली बाई मेघवाल ने रुणेचा रामदेवरा में समाधि ली थी। इनकी एक मेघवाल जाति की धर्म बहन थी रामदेव जी की, डाली बाई, तो उन्होंने रामदेव जी से एक दिन पहले भाद्रपद शुक्ल दशमी को समाधि ली थी। इसीलिए उन्होंने कहाँ ली थी? रुणेचा रामदेवरा में समाधि ली थी। और एकादशी को रामदेव जी ने समाधि ली थी। रामदेव जी के मंदिर में पगलिया पूजे जाते हैं। भी रामदेव जी के मंदिर में रामदेव जी के पगलिए पूजे जाते हैं, न कि इनकी कोई मूर्ति वगैरह की पूजा की जाती है। कहते हैं कि रामदेव जी के मंदिर में पगलिए पूजे जाते हैं। और प्रमुख मंदिर रामदेव जी के मंदिर जो कहाँ कहाँ हैं? 1 नंबर पे है रुणेचा रामदेवरा जैसलमेर में। कहाँ पर है? रुणेचा रामदेवरा जो कहाँ पे है? जैसलमेर में। दूसरा मंदिर है पोकरण जैसलमेर में। तीसरा मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में। चौथा नंबर विराटिया खुर्द व्यावर में। 5वां हल्दीना अलवर में। छठा छोटा रामदेवरा गुजरात में। कहाँ पे है? छोटा रामदेवरा गुजरात में। एक रामदेवरा में क्या है? पर्चा बावड़ी, एक बावड़ी बनी हुई है, उसका नाम क्या है? पर्चा बावड़ी। वो कहाँ पे बनी हुई है? रामदेवरा में। पर्चा का मतलब क्या होता है? चमत्कार, जहाँ रामदेव जी ने चमत्कार दिखाए थे। तो आज हम इन 2 लोक देवताओं के बारे में पढ़ा। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।